तो आइए मजे के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगा एक एक स्टूडेंट अपना 100% देगा। ये रहे आपके कोलोकेशंस, पेज नंबर 135 पर दिए हैं बुक में आपकी। तो कोलोकेशंस का मतलब वैसे होता है ग्रुप, समूह, है ना। मोर्चा भी होता है, 2-3 मीनिंग इसके निकलता है, लेकिन यहां पर जो है ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपकी भाषा में कहे तो कुछ स्पेशल फ्रेजेस, वाक्यांश, जिनको कि एक साथ यूज किया जाता है, बोला जाता है। जैसे देखो यहां पर आप इसको समझना, मेक अ डिसीजन। मेक अ डिसीजन, यहां पर तीनों मेक, ए और डिसीजन मिलकर एक मीनिंग को कैरी कर रहे हैं। वो क्या है? फैसला लेना। मैंने कहा यू नीड टू मेक अ डिसीजन राइट नाउ। अभी के अभी आपको जो है एक फैसला लेना है। यू नीड टू मेक अ डिसीजन राइट नाउ, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सो दिस इज एक्चुअली द कोलोकेशन। तो इसमें इतना जो वर्ड आया है वो आपका कोलोकेशन। अगर मैं सिर्फ मेक को ले लेता हूं या सिर्फ मैं ए को ले लेता हूं, डिसीजन को ले लेता हूं, तो 3 अलग अलग वर्ड हो जाता है। मेक उसमें वर्ब हो जाएगा, ए आर्टिकल हो जाएगा, डिसीजन जो है वो आपका नाउन हो गया। तो एक आर्टिकल एडजेक्टिव को लगाकर, एक नाउन को लगाकर, एक वर्ब को लगाकर हमने क्या बनाया है? एक फ्रेज बनाया है। फ्रेज का मतलब क्या होता है? वाक्यांश, वाक्य का अंश। ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। कोलोकेशंस आर नॉट द कंप्लीट सेंटेंस, दे आर यूज्ड इन कंप्लीट सेंटेंस, राइट। चलिए, तो मैंने कहा मेक अ डिसीजन राइट नाउ, अभी के अभी एक डिसीजन लो। तो अब ये जो आपने बोला ना, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। ऐसे मैंने कहा टेक एन एक्शन, कोई कार्रवाई करना। मैंने कहा वी आर प्लानिंग टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट। वी आर प्लानिंग टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट, हम इसके खिलाफ एक एक्शन लेने की कोई प्लानिंग बना रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट, हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू मेक एन एक्शन अगेंस्ट इट। तो टेक एन एक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज के अगेंस्ट एक्शन लेना, कार्रवाई करना। मैंने कहा पुलिस विल नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट इट, पुलिस इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, ठीक है। आपको खुद कुछ करना पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग योरसेल्फ। पुलिस विल नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट इट। नेक्स्ट, टेक अ ब्रेक, ब्रेक लेना। जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर व्हाइल, थोड़ा ब्रेक ले लो भाई, थोड़ा रुक जाओ यार। नेक्स्ट, टेक अ शावर, शावर लेना, नहाना, ठीक है ना। इसके बाद है टेक अ नेप, झपकी लेना। टेक वाले हैं सारे के सारे, एक एक बार पढ़ेंगे फटाफट और सेंटेंस बोलते चलेंगे। टेक अ शावर, आई वांट टू टेक अ शावर अर्ली इन द मॉर्निंग, आई लाइक टू टेक शावर अर्ली इन द मॉर्निंग विद कोल्ड वाटर, यू नो, even in winter too. Oh, really? Don't you think in winter you should have cold water with warm water, because you know, the cold water is not going to is not going good for you. Take a nap, झपकी लेना। Do you take a nap in noon? No, I don't sleep in noon. No, I'm not talking about sleeping, I'm talking about a simple nap, झपकी लेना 5-10 मिनट 15 मिनट की। No, I don't take a nap in day. Take a walk, टहलना। मैंने कहा let's take a walk, चलो थोड़ा सा टहल लें, थोड़ा सा घूमें। तो हैव अ वॉक भी होता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना आप। टेक अ वॉक के बदले आप ये भी कह सकते हो हैव अ वॉक, ये भी यूज होता है, याद रखना, ठीक है। टेक अ नैप के बदले आप ये भी कह सकते हो हैव अ नैप, हैव अ नैप। टेक अ सीट को आप हैव अ सीट भी कह सकते हो। तो ऑन द प्लेस ऑफ टेक आप हैव का यूज भी करते हो। जैसे आप किसी को प्लीज टेक योर सीट, तो आप ये कह सकते प्लीज हैव योर सीट, ठीक है ना। प्लीज हैव योर सीट मतलब कृपया अपनी सीट लीजिए, है ना। तो इस तरीके से टेक और हैव दोनों को सिमिलरली यूज करते हैं। टेक अ लुक, नजर रखना, किसी चीज पर ध्यान देना। मैंने कहा इस पर थोड़ा देखो, टेक अ लुक, हैव अ लुक, हैव अ लुक। आप किसी को दिखा रहे हो, किसी चीज शो कर रहे हो, तो आप क्या बोले? हैव अ लुक, आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग यूनिक टुडे। आज कुछ अलग दिखाने वाला हूं मैं आपको, कुछ अलग पढ़ाने वाला हूं। टेक अ लुक, आई एम गोइंग टू शो यू, आई एम गोइंग टू टीच यू सम कोलोकेशंस दैट आर यूज्ड वेरी मच इन स्पोकन इंग्लिश। आई एम गोइंग टू टीच यू सम कोलोकेशंस, मैं आपको कुछ कोलोकेशंस पढ़ाने वाला हूं जिनका उपयोग बहुत ज्यादा होता है बोलचाल में। सो टेक अ लुक, हैव अ लुक, टेक अ लुक, हैव अ लुक 2-3-4 बार बोलोगे, कम ऑन 2-3-4 बार बोलोगे, रूटीन में आ जाएगा, टंग में आ जाएगा, टंग पे लाना है बॉस। नेक्स्ट, टेक अ टेस्ट, परीक्षा लेना। आई वांट टू टेक अ टेस्ट, आई वांट टू टेक योर टेस्ट, मैं आज आपका टेस्ट लेना चाहता हूं, परीक्षा लेना चाहता हूं। हैव अ रिस्क, टेक अ रिस्क, हैव अ रिस्क, टेक अ रिस्क, जोखिम लेना। आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने कहा विदाउट रिस्क यू कांट सक्सीड, यू कांट सक्सीड विदाउट टेकिंग अ रिस्क। तो रिस्क, जोखिम लेना। टेक अ पिक्चर, तस्वीर लेना, सरल है। टेक अ सीप, एक घुट जो लेते हैं हम लोग उसको कहते हैं एक घुट लेना। मैंने कहा प्लीज टेक अ सीप, ठीक है। सम यू हैव ऑफर्ड टी समवन एंड ही इज नॉट टेकिंग यू, एटलीस्ट टेक अ सीप, एक घुट तो लीजिए थोड़ा सा। मेक अ मिस्टेक, भूल करना, गलती करना। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो यहां पर अ के बदले बिग लग जाएगा। यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक,
यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। यू आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक, आपने बहुत बड़ी गलती करी है। यू हैव मेड अ बिग मिस्टेक, आपने उसे इनवाइट नहीं करके एक बहुत बड़ी गलती करी है। यू हैव मेड अ बिग मिस्टेक नॉट बाय इनवाइटिंग हिम, नॉट बाय इनवाइटिंग हिम। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। मेक अ चेंज, मेक अ चेंज का मतलब क्या होता है? बदलाव करना, किसी चीज में बदलाव लाना, दैट्स कॉल्ड मेक अ चेंज। मेक अ चेंज का मतलब क्या होता है? किसी चीज में बदलाव लाना, किसी चीज को बदलना, दैट्स कॉल्ड मेक अ चेंज। मेक अ रिक्वेस्ट, मेक अ रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? अनुरोध करना किसी से। मेक अ रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? अनुरोध करना, निवेदन करना। इसके बाद है मेक अ प्रॉमिस, वचन देना। आई वॉन्ट टू मेक अ प्रॉमिस टू यू, मैं आपको वचन देना चाहता हूं, तो मेक अ प्रॉमिस। मेक एन एक्सक्यूज, बहाने बनाना। देखिए, यू आर मेकिंग एन एक्सक्यूज, यू आर मेकिंग एन एक्सक्यूज, आप एक बहाना बना रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इट, यू आर मेकिंग एन एक्सक्यूज। देखिए, मैं बहाना नहीं बना रहा हूं, सी आई एम नॉट मेकिंग एन एक्सक्यूज, जो भी बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, व्हाटएवर आई एम सेइंग इज राइट। मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान करना। मैंने कहा यू ऑल गाइज नीड टू मेक सम कॉन्ट्रीब्यूशन, आप सबको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो सम कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, लेकिन मेक अ कंट्रीब्यूशन मतलब होता है योगदान देना। आपने कहा मैं इसमें इस काम में योगदान देना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मेक अ कंट्रीब्यूशन इन दिस वर्क। मैंने कहा आप अगर योगदान देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट, दैट्स ग्रेट थिंग, आपको इस काम में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यू शुड कंट्रीब्यूट इन दिस वर्क, यू शुड कंट्रीब्यूट इन दिस वर्क, आपको इस काम में योगदान देना चाहिए। पे फाइन, भुगतान करना। मैंने कहा इफ यू मेक मिस्टेक यू विल हैव टू पे अ फाइन, अगर आप गलती करोगे तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है ना, जुर्माना भरना पड़ेगा। तो पे अ फाइन, जुर्माना भरना, ठीक है। मेक अ डिफरेंस, कुछ अलग बनाना। मेक अ डिफरेंस, कुछ अलग बनाना किसी चीज को। मेक डिफरेंट भी होता है। नाउ जब जितने ज्यादा सेंटेंस बनेंगे, भाई मैं कितने ही पढ़ा दूं, आई टीच यू दिस थिंग्स हंड्रेड्स ऑफ टाइम, देयर इज नो वैल्यू ऑफ इट until and unless you make the sentence yourself. Everything is based on sentence making. पूरा sentence making का खेल है बॉस। अगर आप ज्यादा सेंटेंस बनाओगे आप ज्यादा सीखोगे, और अगर आप कम सेंटेंस बनाओगे आप कम सीखोगे। दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न मच, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा बोलना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बार बार समझना पड़ेगा चीजों को। देखिए यहां पर क्या दिया है, पे फाइन के बाद मेक अ डिफरेंस, अलग बनाना, किसी चीज को थोड़ा सा डिफरेंट करना। मेक अ डिफरेंस, आपने कहा वी वांट टू मेक अ डिफरेंस हियर, हम कुछ अलग यहां बनाना चाहते हैं। पे अटेंशन, ध्यान देना है, मैं हमेशा बोलता हूं, यू नीड टू पे अटेंशन ओवर हियर। आई एम टीचिंग यू कॉलोकेशंस दैट आर वेरी यूजफुल, सो दिस इज पे अटेंशन। आप कहेंगे सर क्या सारी वर्ब है? जी हाँ, ये सारे के सारे वर्ड्स जितने भी हम कॉलोकेशंस में यूज कर रहे हैं, ऑल दिस वर्ड्स आर एक्चुअली यूज्ड एज अ वर्ब। हैव अ गुड टाइम, अच्छा समय होना, अच्छा समय बिताना। जब आप कोई कहीं जा रहे हो तो उसको बोलो या टाटा बाय, हैव अ गुड टाइम, स्पेंड अ गुड टाइम विद योर फैमिली। तो हैव अ गुड टाइम का मतलब क्या होता है? गेट अ गुड टाइम, टेक अ गुड टाइम, अच्छा समय मिले आपको, अच्छा समय आप बिताएं। ये एक प्रकार से एक ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली, हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे का मतलब क्या होता है? आपका दिन अच्छा बीते। हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ में अच्छा टाइम बिताएं, है ना। इस तरीके से भी हम इसको यूज करते हैं। ब्रेक अ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तोड़ना। आई वॉन्ट टू ब्रेक अ रिकॉर्ड, मैं एक रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक अ रिकॉर्ड। देखो ब्रेक अ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड तोड़ना। एंड मेक अ रिकॉर्ड का मतलब होता है रिकॉर्ड बनाना। मैंने कहा यू हैव मेड अ रिकॉर्ड, दिस इज रियली रिमार्केबल, ये सचमुच रिमार्केबल है, आपने एक रिकॉर्ड बनाया है, वाओ। नेक्स्ट है पे बाय क्रेडिट कार्ड। पे बाय क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? क्रेडिट कार्ड से पे करना। मैंने कहा यू शुड पे दिस बिल विथ क्रेडिट कार्ड ओनली, आपको ये बिल जो है सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही पे करना है। चलिए वाओ, दैट्स ग्रेट। मेक अ मेस, गड़बड़ करना। मेक अ मेस, मैंने कहा सब तुमने गड़बड़ कर दिया, यू मेड अ मेस, यू मेड अ मेस। इसको कहते हैं रायता फैलाना। जैसे मैंने कहा तुमने रायता फैला दिया। आपको ये मत सोचना कि रायता फैला दिया तो ढूंढे रायता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर फैलाने को क्या कहते हैं, और फिर उसके इंग्लिश नहीं भैया, मेक अ मेस होता है, गड़बड़ करना, उसको कहते हैं रायता फैलाना, है ना। यू हैव मेड अ मेस, ठीक है। इसी से बना है मेसी। मेसी मतलब क्या होता है? गड़बड़। मैंने कहा समथिंग इज मेसी हियर, या कुछ तो गड़बड़ है यार, दया कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज मेसी हियर। तो मेसी का मतलब क्या होता है? गड़बड़ जो होती है ना, उसको कहते हैं मेसी। ओके चलो आगे देखो जरा फटाफट फटाफट।
द नेक्स्ट दैट वी हैव इज मेक अ मिस्टेक, गलती करना, ये एक बार हो गया था हमारा। मेक अ मिस्टेक के बाद है हैव अ हॉलीडे, छुट्टी लेना। ठीक है, मैंने कहा आई वांट टू हैव अ हॉलीडे, मैं एक छुट्टी लेना चाहता हूँ। पे इंटरेस्ट, ब्याज चुकाना। मैंने कहा हाउ मच इंटरेस्ट आर यू पेइंग, तो आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो पे इंटरेस्ट, ब्याज चुकाना। आई डोंट वांट टू पे एनी इंटरेस्ट, मैं कोई ब्याज नहीं चुकाना चाहता, पे एनी इंटरेस्ट। मेक अ नॉइज, शोर करना, यू आर मेकिंग अ नॉइज हियर, दिस इज नॉट गुड, आप यहाँ शोर मचा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। हैव अ प्रॉब्लम, परेशानी होना, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम या डू यू हैव अ प्रॉब्लम, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। पे द बिल, बिल चुकाना, यू हैव टू पे योर बिल फर्स्ट, पहले आपको अपना बिल चुकाना होगा। मेक एन एफर्ट, प्रयास करना। इफ यू डोंट मेक एनी एफर्ट्स, अगर आप कोई प्रयास नहीं करोगे, देखो कभी कभी क्या होता है, डिपेंड करता है सेंटेंस पर। अब यहाँ मेक एन एफर्ट लिखा है, कभी कभी आप एनी भी लगा दोगे। अब मैंने कहा यदि आप कोई प्रयास नहीं करोगे, कोई बोला मैंने, तो कोई के लिए एन तो लगेगा, कोई के लिए तो एनी लगेगा। और मैंने कहा तुम्हें एक प्रयास करना चाहिए, तो यू शुड मेक एन एफर्ट, ये इस तरीके से बनेगा, यू शुड मेक एन एफर्ट, यू शुड मेक एन एफर्ट, मतलब आपको एक प्रयास करना चाहिए। तो मेक एन एफर्ट का मतलब क्या होता है, प्रयास करना। और मैंने कहा मेक एनी एफर्ट, कोई प्रयास करो यार, ठीक है ना, तो उस वे में ये होगा। हैव अ रेस्ट, हैव अ रेस्ट मतलब होता है आराम करना। मैंने कहा यू नीड टू हैव अ रेस्ट, यू नीड टू स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 hours, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। मेक मनी, मेक मनी मतलब क्या होता है, पैसे कमाना। मैंने कहा यू नीड टू मेक सम मनी, आपको कुछ पैसे कमाने की क्या है, जरूरत है, यू नीड टू मेक सम मनी। हैव लंच, खाना खाना, आई वॉन्ट टू हैव लंच, मैं खाना खाना चाहता हूँ। ब्रेक द लॉ, कानून तोड़ना। ब्रेक द लॉ का मतलब क्या होता है, कानून तोड़ना। मैंने कहा यू शुड नॉट ब्रेक द लॉ, आपको कानून नहीं तोड़ना चाहिए, यू शुड नॉट ब्रेक द लॉ, आपको कानून नहीं तोड़ना चाहिए, यू शुड नॉट ब्रेक द लॉ। नेक्स्ट है आपका मेक प्रोग्रेस, तरक्की करना। मेक प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, तरक्की करना। मैंने कहा यू कांट मेक प्रोग्रेस अंटिल एंड अनलेस यू पुट सिंसियर एफर्ट्स, यू नो, जब तक आप सिंसियर एफर्ट्स नहीं करोगे यू कैन नॉट मेक प्रोग्रेस, आप तरक्की नहीं कर सकते। आपकी तरक्की जो है आपके एफर्ट्स पर निर्भर करती है। योर प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स, एंड इफ यू आर नॉट मेकिंग सिंसियर एफर्ट्स यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड। सो अगर आपको मेक प्रोग्रेस करना है, तरक्की करना है, तो क्या करना होगा, यस। चलिए नेक्स्ट, हैव सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति होना। मैंने कहा यू शुड हैव सिंपैथी विद डाउन ट्रोडन, यू शुड हैव सिंपैथी विद पुअर पीपल, यू शुड हैव सिंपैथी विद द पीपल हु आर not who are from very humble family, you know, you should have sympathy with them. Okay, so have sympathy, सहानुभूति होना। Make room, कमरे को व्यवस्थित करना। देखो भाई, कमरे को गड़बड़ आपने किया है, you have made this room messy, तो आपको इस रूम को ठीक करना है, you have to make this room yourself. So make room, कमरे को व्यवस्थित करना, अरेंज करना, आपकी भाषा में कह दूं। So this is break the rule, कानून तोड़ना। You don't have to break any rule, आपको कोई कानून नहीं तोड़ना है, आपको कोई नियम कानून नहीं तोड़ना है, ब्रेक द रूल। और इसका अपोजिट क्या होता है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना मतलब कानून को बनाए रखना। मैंने कहा यू नीड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जरूरत है। मेक ट्रबल मतलब होता है परेशानी उत्पन्न करना। यू आर मेकिंग हिम ट्रबल, यू आर मेकिंग ट्रबल फॉर हिम, तुम उसके लिए परेशानी उत्पन्न कर रहे हो। यू शुड नॉट मेक ट्रबल फॉर हिम, तुम्हें उसके लिए परेशानी उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, तो मेक ट्रबल। देखिए मैं आपको परेशानी नहीं देना चाहता, आई डोंट वांट टू मेक यू इन ट्रबल, ठीक है। गेट अ जॉब, नौकरी पाना। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव गॉट अ जॉब, बधाई हो, आपको नौकरी मिल गई है। सो यू हैव गॉट अ जॉब, यू हैव गॉट, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, यू हैव गॉट अ जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशन। गेट ड्रिंक मतलब होता है नशे में होना, ठीक है। गेट ड्रंक, मैंने कहा ही गॉट ड्रंक मतलब वो क्या है, नशे में था। सो ही कुड नॉट टॉक टू मी प्रॉपरली, इसलिए मुझसे प्रॉपरली बात नहीं कर पाया। गेट स्टार्टेड, शुरू करना। मैंने कहा आओ शुरू करें धमाकेदार तरीके से आज प्रैक्टिस करना, लेट्स गेट स्टार्टेड समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी टुडे। गेट फायर्ड, निकलवाना किसी को। यू विल गेट मी फायर्ड फ्रॉम दिस पोस्ट, तुम मुझे इस पोस्ट से निकलवा दोगे यार, है ना। तो गेट, किसी को निकलवाना, पॉजिटिव में जा रहा थोड़ा सा वो। गेट कूल, ठंडा होना। अब देखो यहां पर क्या होता है, गेट के साथ में कुछ एडजेक्टिव लगते हैं ना, तो उसके मीनिंग को बदलते हैं, याद रखना। जैसे देखो गेट के साथ लगाया लेट, गेट लेट का मतलब क्या होता है, लेट होना। गेट कूल का मतलब, कूल या कोल्ड का मतलब होता है ठंडा होना। गेट हॉट का मतलब होता है गर्म होना। गेट हंग्री का मतलब होता है भूखा होना, ठीक है।
गेट और भी जो आप लिखना चाहते हैं, तो जब भी कोई एडजेक्टिव आप लिख रहे हो ना तो वो इस तरीके से आपको होता है, ठीक है ना। जो भी एडजेक्टिव आप लिखना चाहते हैं तो गेट के बाद में जो भी एडजेक्टिव लगाएंगे वो होना का मतलब देता है, ठीक है ना। इस चीज को जैसे मान लीजिए कोई चीज जो है थोड़ी वाइट हो रही है तो आप क्या कहोगे, गेट वाइट। मैंने कहा धीरे धीरे सफेद हो रहा है, क्या कहोगे, इट इज गेटिंग वाइट, इट इज गेटिंग वाइट स्लोली, ओके। और ये धीरे से पानी में बदल गया एंड इट चेंज्ड इनटू वाटर सडनली, ठीक है, इट चेंज्ड इनटू वाटर सडनली, इट इज गेटिंग वाइट स्लोली एंड ऑल सडन इट चेंज्ड इनटू वाटर, और एकदम से वो जो है पानी में बदल गया, ऑल सडन एकदम से। सो दिस इज एक्चुअली, तो गेट कूल क्या होता है, ठंडा होना। गेट हंग्री क्या होता है, भूखा होना। गेट टुगेदर, गेट टुगेदर मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। गेट टुगेदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। गेट ड्रेस्ड का मतलब होता है कपड़े पहनना। मैंने कहा गेट ड्रेस्ड फास्ट, ठीक है, वी हैव टू लीव, जल्दी कपड़े पहन लो, हमें निकलना है। गेट अपसेट, नाराज होना, अपसेट भी एडजेक्टिव है। मैंने कहा यू डोंट नीड टू गेट अपसेट, डोंट वरी, यू विल श्योरली गेट द चांस। आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत जल्दी मौका मिलेगा। तो गेट अपसेट का मतलब क्या होता है, मौका मिलना कहीं। गेट अपसेट का मतलब क्या होता है, नाराज होना। एंड गेट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका मिलना। गेट डाइवोर्स्ड का मतलब क्या होता है, देखो भाई, ये तालाक जो मिल जाता है उसको कहते हैं, तो तालाक मिलने के लिए वर्ड यूज होता है आपका गेट डाइवोर्स्ड। मैंने कहा शी गॉट डाइवोर्स्ड एंड नाउ शी इज लिविंग ऑल अलोन। नेक्स्ट, गेट चेंज्ड मतलब होता है बदलना। यू नीड टू गेट दिस हैबिट चेंज्ड राइट नाउ, ये आपको आदत बदलनी पड़ेगी। तो बदलने को चेंज भी कहते हैं। और गेट चेंज्ड का मतलब होता है किसी चीज को बदलना या बदलाव लाना, बदलाव लाना कर लेना इसको, ठीक है। गेट वरीड का मतलब क्या होता है, चिंतित होना। यू डोंट नीड टू गेट वरीड, आई एम हियर टू हेल्प यू, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं, आपको चिंता। और आप कहोगे सर वरी भी तो होता है, वरी भी होता है। यू डोंट नीड टू गेट वरीड एंड यू डोंट नीड टू वरी, बोथ आर हैविंग द सिमिलर मीनिंग, लेकिन गेट लगाओगे तो V3 लगाना, ये थोड़ा ध्यान देना बस। गेट अ चांस का मतलब होता है मौका मिलना। मैंने कहा यू विल गेट अ चांस इफ यू पुट योर 100% एफर्ट्स, अगर आप अपने 100% प्रयास लगाएंगे तो आपको एक मौका मिलेगा। गेट परमिशन, अनुमति मिलना। मैंने कहा फर्स्ट यू विल हैव टू गेट परमिशन, पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। गेट स्टक का मतलब होता है अटकना। वाइल स्पीकिंग शी गॉट स्टक एंड शी कुड नॉट स्पीक एनीथिंग, बोलते वक्त वो अटक गई और वो कुछ बोल ही नहीं पाई। सी वाई डू यू गेट स्टक वाइल टॉकिंग, वाई डू यू गेट स्टक वाइल कम्युनिकेटिंग विद एनीवन, बिकॉज यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू से। इफ यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू हैव टू से देन यू डोंट गेट स्टक। अगर आपको पता है कि आपको क्या बोलना है तो आप अटकते नहीं हो। आप अटकते इसलिए हो क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको क्या बोलना है। You need to clear first what you have to speak. When you clear, you are not going to get stuck. तो आप get stuck क्यों होता है, आप क्यों अटकते हैं, बिकॉज आपको पता नहीं क्या बोलना है। तो get stuck मतलब होता है अटकना। Have a shower का मतलब होता है नहाना। मैंने कहा I want to have a shower, तो अभी take a shower भी हमने पढ़ा था, take a shower and have a shower, दोनों ऐसा होता है। Have a bath का मतलब भी क्या होता है, नहाना। हैव अ बाथ, टेक अ बाथ, है ना, दोनों से। हैव अ वॉश, नहाना होता है। हैव अ रेस्ट, आराम करना है। हैव अ ब्रेक, मतलब ब्रेक लेना, लाइक आराम करना। हैव अ नेप, झपकी लेना। हैव अ ड्रीम, सपने देखना। हैव अ डे ऑफ, छुट्टी होना। हैव अ डे ऑफ मतलब होता है एक दिन की छुट्टी होना, ये थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। इसके बाद हैव अ डिस्प्यूट, विवाद होना। मैंने कहा यू शुड नॉट हैव अ डिस्प्यूट विद दैम, आपको उनके साथ विवाद नहीं होना चाहिए, करना चाहिए। हैव अ फाइट, लड़ाई होना। हैव अ कॉरल, झगड़ा होना। तो देखो सब में आपको होना आ रहा है, हैव लग रहा है, सब में होना, ठीक है। हैव अ वॉक, टहलना। गेट अपसेट, दुखी होना है दोबारा। गेट चेंज, बदलना। हैव अ मील, भोजन करना, ठीक है। हैव अ मील या टेक अ मील। मैंने कहा प्लीज हैव योर मील ऑन टाइम, कृपया अपना भोजन समय पर ले। प्लीज टेक योर मील ऑन टाइम या हैव योर मील ऑन टाइम। यू आर अ पेशेंट नाउ, अभी आप एक मरीज हैं। हैव अ ड्रिंक, पीना। हैव अ कॉन्वर्सेशन, बातचीत करना। लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दिस वेरी सीरियस इशू, आइए इस वेरी सीरियस इशू पर एक कॉन्वर्सेशन करें। लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दिस वेरी सीरियस इशू। हैव अ गुड टाइम, मजा करना। हैव अ गुड टाइम, मजा करना, ठीक है। हैव अ बर्थडे, जन्मदिन मनाना। हैव अ मीटिंग, मिलने की बैठक करना। वी हैव मीटिंग टुडे एंड विल बी टॉकिंग अबाउट वेरियस टॉपिक्स टुडे ऑन दिस मीटिंग। आज हमारा मीटिंग है और इस मीटिंग में हम लोग तरह तरह के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हैव अ जॉब, नौकरी होना, नौकरी करना, राइट। इसके बाद डू बेटर, डू बेटर का मतलब होता है अच्छा करना। डू अ फेवर का मतलब होता है एहसान करना। देखो आई डोंट वांट टू डू अ फेवर विथ यू, मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू गिव यू एनी फेवर, मैं आपको कोई फेवर नहीं देना चाहता। तो डू अ फेवर, गिव अ फेवर,
का मतलब क्या होता है? एहसान करना किसी पर। डू बेटर, अच्छा करना। मैंने कहा यू नीड टू डू बेटर, आपको अच्छा करने की जरूरत है। डू द डिशेस, देखो वॉश यूटेंसिल्स एंड डू द डिशेस का मतलब होता है बर्तन धोना, बर्तन साफ जो करते हैं ना अपन उसको कहते हैं। इसके बाद है हैव अ प्लान, योजना बनाना, ठीक है। यू नीड टू हैव सम प्लान्स, आपको कुछ योजनाएं बनानी। हैव अ गुड गोल, एक लक्ष्य होना। हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होना। मैंने कहा यू शुड हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए। हैव अ जॉब, नौकरी होना। हैव अ चैलेंज, चुनौती होना, ठीक है। मैंने कहा यू नीड टू हैव सम चैलेंजेस, आपके पास जीवन में कुछ चुनौती होंगी। एवरीबडी शुड हैव सम चैलेंजेस इन देयर लाइफ, सभी के पास जीवन में कुछ ना कुछ चुनौतियां होनी चाहिए। बिकॉज व्हेन यू हैव चैलेंजेस यू फुली प्रिपेयर टू सक्सीड, तो फिर आप पूरी तरह सफलता के लिए तैयारी करते हो, है ना। हैव अ डिसीजन, चर्चा होना। वी हैड अ डिसीजन ऑन दिस इशू, है ना। हैव अ मीटिंग, बैठक होने, तो पढ़ लिया था हमने। हैव अ टैलेंट, प्रतिभा होना। मैंने कहा यू शुड हैव अ टैलेंट, आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए। ओनली योर फेस विल नॉट वॉक इन दिस इंडस्ट्री, यू शुड हैव टैलेंट टू, आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए। हैव अ डिजायर, इच्छा होना। हैव अ डिजायर, इच्छा होना। आई डोंट हैव एनी डिजायर टू गो देयर, मेरी कोई इच्छा नहीं है वहां जाने की। हैव अ डाउट, संदेह होना। डू यू हैव अ डाउट, क्या आपको संदेह, कोई डाउट है? हैव अ हेडेक, सिरदर्द होना। आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक मतलब मुझे सिरदर्द है। हैव अ रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार होना, ठीक है। और हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी होना। तो इसको सही कर लो आप, थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गई यहाँ पर। हैव अ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। एक्चुअल में ये रिस्पॉन्सिबल जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो नाउन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ सब जगह नाउन आ रहा है हैव के साथ में, तो यहाँ एडजेक्टिव कैसे आ सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? तो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होना। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? डोंट यू हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी भी कुछ जिम्मेदारी, यू हैव ऑल्सो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो। तो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होना। हैव अ कॉन्वर्सेशन, चर्चा का होना, बातचीत होना। हैव अ रिलेशनशिप, संबंध होना। हैव अ लाफ, हंसना। You had a laugh, I remember. Have a feeling, एहसास होना। I have no feeling. Have a pet, पालतू जानवर रखना। मैंने कहा do you have a pet, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? Have a snake, खाना खाना, थोड़ा बहुत कुछ भी हल्का फुल्का। Have a party, पार्टी करना। मैंने कहा you always have a party, तुम हमेशा पार्टी करते हो। Have a break, आराम करना। Have a dream, सपने देखना। So आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जितने भी collocations हमने पढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। So I have taught you more than 80 to 90 collocations, and let me tell you students, all these collocations are used very much while talking. When you communicate with anyone, when you talk with anyone in English, you have to use this, and they are used actually. And when you use them, your language looks beautiful. So from today onwards, just practice them and try to use them in your spoken English and make your English better.